गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को बबल सॉर्ट समझ में आ जाएगा, इस बात की मैं गारंटी आप लोगों को दे सकता हूँ। देखो यहाँ पर मैं जिस तरीके से बबल सॉर्ट बताऊँगा, आपको अगर हिंदी भाषा आती है ना समझ में ठीक से, डेफिनेटली आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, बस इतना ही प्रेरेक्विजिट है। मैं बिना टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के आप लोगों को पहले समझाने की कोशिश करूंगा, फिर हम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि बबल सॉर्ट होता क्या है। तो देखो, बबल सॉर्ट एक बहुत सिंपल सी टेक्निक है। बबल सॉर्ट का आउटपुट क्या होगा, ये जो एरे है इसको अगर हम सॉर्ट करेंगे तो क्या आउटपुट देगा ये बेसिकली मुझे आउटपुट कुछ इस तरह का देगा, जहाँ पर जो नंबर्स हैं वो मेरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर आउटपुट लिखूँगी मेरे बबल सॉर्ट का आउटपुट क्या होगा, तो मेरे बबल सॉर्ट का आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है 2 वो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद 4 है तो वो आ जाएगा, उसके बाद क्या है 9 है, ठीक है, उसके बाद 7 है, सॉरी, फिर 9 है, फिर 11 है, और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ इस तरह से, 9 के बाद 11 है, 11 के बाद 17 है। ठीक है, और ये कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर इस एरे को मैं कुछ इस तरह से इंडेक्सेस दे दूँ 1 2 3 4 5, आराम से लिखते हैं एकदम, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 0 से 5 तक इंडेक्सेस हैं, 6 इसकी लेंथ है। तो क्या कहता है बबल सॉर्ट? बबल सॉर्ट ये कहता है कि एक एक करके बड़े एलिमेंट्स को अंत तक भेजो। समझ रहे हो आप इस बात का क्या मतलब हुआ? बड़े एलिमेंट को अंत तक भेजो। तो बेसिकली बबल सॉर्ट ये कहता है कि इस एरे का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो मुझे यहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, इतना कहता है बबल सॉर्ट। कहता है इस एरे का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो मुझे अंत में दिखना चाहिए। तो आप लोगों को अंत में वो कैसे दिखेगा? बबल सॉर्ट ये कहता है कि यार इन दोनों को कंपेयर करो। ठीक है, करो इन दोनों को कंपेयर। अगर ये एरे सॉर्टेड होता और इस एरे में सिर्फ 2 एलिमेंट होते, ध्यान से सुनना बात, अगर ये एरे सिर्फ 2 एलिमेंट का एरे होता तो क्या ये सॉर्टेड होता? और अगर सॉर्टेड होता तो क्या उसकी पोजीशन ये होती? हाँ, यही होती। 7 के बाद 11 आता है, 11 7 से बड़ा है, तो हम इसको टच नहीं करेंगे। हम कहेंगे चलो ठीक है, अगर ये बात सच है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम इसको जो है यहाँ से इस कंपैरिजन को हटा देंगे। हम कहेंगे ठीक है, ये जो कंपैरिजन है हमने किया, इससे हमें कोई स्वैप नहीं करना है। हम कहेंगे अगर ये सॉर्टेड होता तो क्या ये दोनों एलिमेंट्स जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन पे होते? नहीं, 9 यहाँ होना चाहिए, 11 यहाँ होना चाहिए, इसलिए हम इसको स्वैप कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद 11 यहाँ पर आ जाएगा, 11 2 11 फिर से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर 11 17 बिल्कुल सही जगह पे रहेगा 17, फिर 17 4 17 यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसा करने से एक बार अगर मैं इसको 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 और इसको इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सबसे अंत में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बस आप लोगों को एक बेसिक आइडिया देना चाहता था जो बबल सॉर्ट है। और डेफिनेटली यार आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, टेंशन मत लेना आप लोग, एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होता है बबल सॉर्ट। ऐसा नहीं है कि ये मैंने ख़त्म कर दिया। तो बबल सॉर्ट में यहाँ पर क्या कहा जाता है, कुछ ऐसा कहा जाता है कि हम लोग कुछ पासेस में अपनी पूरी सॉर्टिंग को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये पास क्या होता है, ठीक है, मैं बताता हूँ। तो मैं आप लोगों को फर्स्ट पास करके दिखाऊंगा और आप खुद ही समझ जाओगे पास क्या होता है। मैं कोई टेक्निकल डेफिनेशन लिखूंगा तो आप लोग उतना अच्छे से नहीं समझोगे। फर्स्ट पास क्या होता है ये देखो। फर्स्ट पास का मतलब ये है कि हम ये जो एरे है इसमें 0 और 1 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, 0 और 1 को कंपेयर करेंगे। क्या 0 और 1 सही पोजीशन पर है एक सॉर्टेड एरे के हिसाब से? 7 के बाद 11 आ रहा है, 11 7 से बड़ा है, हाँ यार बिल्कुल सही पोजीशन में है। क्या 11 और 9 जो है, 11 और 9 जो है वो सही पोजीशन पे है? नहीं यार, 11 और 9 सही पोजीशन पे नहीं है, 9 पहले आना चाहिए, 11 बाद में आना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे। ठीक है, अभी हमारा स्वैप पूरा, सॉरी हमारा पास पूरा नहीं हुआ है, अभी हमारा फर्स्ट पास पूरा नहीं हुआ है, फर्स्ट पास हमारा चल रहा है। हमने इन दोनों को कर लिया। ठीक है, हमने इन दोनों को कर लिया, 1 और 2 को। अब 2 और 3 को करेंगे हम। 2 और 3 को देखेंगे कि क्या 2 और 3 अपनी अपनी जगह पर है या नहीं है, सही जगह पर है या नहीं है। 2 में अभी 9 नहीं है, 2 में अभी 11 है, एरे अपडेट हो चुका है। ठीक है, 2 में क्या है, अभी 11 है। क्या 11 और 2 जो है वो एक सॉर्टेड एरे के हिसाब से सही पोजीशन पर है? नहीं यार, सही पोजीशन पर तो नहीं है, 2 पहले आना चाहिए, 11 बाद में आना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी जो है हमने स्वैप करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 9 2 11 17 और 4। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम यही काम 3 और 4 के साथ करेंगे। हम कहेंगे इन दोनों का भी कराना है हमको। 11 और 17, क्या 11 और 17 अपनी सही पोजीशन पर हैं? हाँ, 11 के बाद 17 आ रहा है, 17 बड़ा है 11 से, तो 3 और 4 इंडेक्स पर जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी पोजीशन पर हैं। ठीक है, वो अपनी पोजीशन पर हैं, हमें कोई शिकायत नहीं है। ये बिल्कुल सही सही जो है
अपनी पोजीशन पर है, ठीक है। अब 4 और 5 की बात करें अगर, तो क्या 4 और 5 जो एलिमेंट्स हैं यानी कि 17 और 4 क्या वो अपनी पोजीशन पर हैं? तो मैं काम करता हूँ, इसको वापस से ऐसे ही लिख देता हूँ 7 9 2 11 17 4, ठीक है। ये एरे कैसे आया हमारे पास? ये एरे हमारे पास आया जब हमने स्वैप किया, जब हमने 1 और 2 को कंपेयर किया, 0 और 1 को कंपेयर किया तो हमारे पास ये एरे आया, ठीक है। मैं एरे लगा के ऐसे कर देता हूँ। हमने 0 और 1 को कंपेयर किया तो हमारे पास सेम एरे आया। फिर हमने जब 1 और 2 को कंपेयर किया यानी कि 11 और 9 को किया तो ये एरे आया। फिर 2 और 3 को हमने किया तो ये आया। फिर 3 और 4 को हमने किया तो ये आया। ये 2 और 3 और 3 और 4 क्या है यहाँ पर? 3 और 4 हमारे एरे में, अब हमारा एरे ये हो चुका है 7 9 2 11 17 4। तो इसमें जो 3 पर एलिमेंट है यानी कि 11 और 4 पर जो एलिमेंट है 17, इन दोनों एलिमेंट्स को क्या हम स्वैप करें या नहीं करें? हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और अगर 17 छोटा निकला 11 से तो हम स्वैप करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, 17 बड़ा है 11 से, हम स्वैपिंग नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। फिर हम जब 4 और 5 को कंपेयर करेंगे तो 17 इधर आ जाएगा। तो 7 9 2 11 और फिर 4 17, ये एरे हमारे पास आया जब हमने इंडेक्स 4 के एलिमेंट को यानी कि 17 को और इंडेक्स 5 के एलिमेंट को यानी कि 4 को कंपेयर किया, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पास कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे करूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा फर्स्ट पास कंप्लीटेड। फर्स्ट पास हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा फर्स्ट पास है जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब क्या मेरा एरे सॉर्ट हो गया है? इस फर्स्ट पास को कंप्लीट करके मुझे मिला क्या? क्या मिला मुझे? क्या मुझे सॉर्टेड एरे मिला? नहीं, सॉर्टेड एरे तो नहीं मिला। सॉर्टेड एरे तो यहाँ पर खड़ा है मेरा, ये देखो ये खड़ा है सॉर्टेड एरे, ये तो मुझे नहीं मिला। तो मुझे क्या मिला ये करने से? ये करने से जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो सबसे एंड में पहुंच गया, यानी कि मैंने एक एलिमेंट को ठिकाने लगा दिया, एक एलिमेंट को मैंने ठिकाने लगा दिया, यानी कि सबसे बड़ा जो एलिमेंट था वो मैंने लास्ट में लगा दिया है, ठीक है। क्या अब मुझे पूरे एरे को सॉर्ट करना है? नहीं, अब मुझे सिर्फ इतने पोर्शन को सॉर्ट करना है। ये मेरा सॉर्ट हो चुका है, जो 17 है ये अपनी जगह पर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इतने को सॉर्ट करना है, यानी कि 7 9 2 11 और 4 के साथ सेम काम करना है। तो सेकंड पास में मैं क्या करूंगा? सेकंड पास में मैं सिर्फ इतनों के साथ खेलूंगा, यानी कि 7 9 2 11 और 4 जो एलिमेंट्स हैं इनके साथ सेम चीज़ रिपीट करूंगा। तो अगर मैं सेकंड पास की बात करूं, मैं यहाँ पर अगर सेकंड पास लिख दूं तो 0 और 1 को मैं कंपेयर करूंगा तो वो अपनी जगह पर है। तो मुझे क्या मिलेगा? 7 9 2 11 4 और 17, ठीक है। ये मुझे मिला 0 और 1 के कंपैरिजन से। फिर उसके बाद मुझे 9 और 2 को कंपेयर करना पड़ेगा, और मैं 9 और 2 को जब कंपेयर करूंगा तो 2 यहाँ पर 9 यहाँ पर, यानी कि मैं स्वैप करूंगा क्योंकि 2 जो है वो छोटा है 9 से, ठीक है। तो 2 पहले आएगा 9 बाद में आएगा। तो 7 2 9 11 4 17 ये मुझे मिला कैसे? ये मुझे मिला 1 और 2 को कंपेयर करके। फिर उसके बाद मैं करूँगा 2 और 3 को कंपेयर। 2 और 3 अपनी जगह पर है, 9 और 11, 9 छोटा है 11 से, तो ऐसे ही लिख देते हैं 9 11 4 17। फिर 11 और 4 जो है उनमें से क्या है? 11 बड़ा है तो 11 इधर आ जाएगा, यहाँ पर 2 3 लिख देता हूँ। अब 3 4 क्या करेगा? जो 3 4 है वो 7 2 9 4 11 17, तो ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 3,4। ये 3 और 4 के कंपैरिजन से है, यानी कि इंडेक्स 3 पर जो एलिमेंट था 11 और इंडेक्स 4 पर जो एलिमेंट था 4, उन दोनों को कंपेयर किया। अगर जो है 11 बड़ा है 4 से तो स्वैप करेंगे क्योंकि छोटा पहले आना चाहिए, बड़ा बाद में आना चाहिए, ठीक है। तो 11 और 4 यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा हुआ है उसको मुझे 4 और 11 बनाना पड़ेगा। तो मैंने इन दोनों को कर दिया इंटरचेंज, ठीक है, यानी कि स्वैप। स्वैप का मतलब अदला बदली, ठीक है, अदला बदली कर दी इनकी। क्या मैं अब 11 और 17 को कंपेयर करूंगा? नहीं। क्यों नहीं करूंगा? करने को क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब वो मुझे पता है कि यार सबसे बड़ा एलिमेंट एंड में है तो ऑब्वियसली कुछ होगा नहीं इनको कंपेयर करके, तो मैं इनको कंपेयर करने की गलती नहीं करूँगा, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब 11 और 17 मेरे पोजीशन पर आ चुके हैं, ठीक है, 11 और 17 मेरे पोजीशन पर आ चुके हैं, देखो यहाँ पर। तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट बचे हुए एरे में से था वो सबसे अंत में आ चुका है ये करके। अब मैं सेम चीज़ करूँगा 7 2 9 4 के साथ और उसको मैं बोलूँगा थर्ड पास। और आप लोगों की सुविधा के लिए वापस से यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर्स हैं वो डाल देता हूँ 0 1 2 3 4 5। ये जो है एरे के इंडेक्स नंबर है, इनको यहाँ पर मैं आई लिख देता हूँ, ठीक है। 7 9 2 11 4 17 हमारा एरे है और यहाँ पर इनकी इंडिसेस ये है। सेकंड पास कंप्लीट होने के बाद ये एरे हमारा 7 2 9 4 11 17 कुछ ऐसा हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पास की, ठीक है।
थर्ड पास की बात करते हैं। थर्ड पास में क्या होगा, थर्ड पास में भी वही होगा। यहाँ पर आप लोग देखो 7 और 2 को मैं कंपेयर करूँगा तो 2 और 7 हो जाएगा वो। सबसे पहले मैं थर्ड पास में यहाँ पर लिख देता हूँ कि जैसे ही मैंने कंपेयर किया 9, 4, 11, 17, जैसे ही मैंने 0 और 1 को कंपेयर किया ये एरे कुछ ऐसा बन गया। अब मैं 1 और 2 को कंपेयर करूँगा तो 7, 9 बिल्कुल अपनी जगह पर एकदम सही है, ठीक है। 4, 11, 17, तो 1 और 2 को जब मैंने कंपेयर किया तो वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, जैसे कि आप देख सकते हो 2, 7, 9, 4, 11, 17, ठीक है। 9 और 4 में से नहीं, 4 को पहले आना चाहिए, 9 को बाद में आना चाहिए, इसलिए 2, 7, 4, 9, 11, 17, ठीक है। और ये आएगा 2 और 3 को कंपेयर करके, ठीक है। यानी कि जो ये इंडेक्स नंबर 2 पर था यानी कि 9 और इंडेक्स नंबर 3 पे जो था यानी कि 4, उन दोनों को कंपेयर किया तो पाया गया कि 9 बड़ा है और पहले आ रहा है, लेकिन छोटे को पहले आना चाहिए, इसलिए 4 पहले आएगा, 9 बाद में आएगा। ये मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अब क्या मुझे 9 और 11 को कंपेयर करने की ज़रूरत है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि मुझे पता है 11 और 17 अपनी करेक्ट पोजीशन पर हैं और अब तो 9 भी अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ गया है। तो मैं इनको कुछ इस तरह से ऐसे कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे सर्कल कर देता हूँ या फिर एक काम करता हूँ कि एक ओवल बना देता हूँ इनके अक्रॉस इस तरह से। ये आ चुके हैं अपनी पोजीशन पर, ठीक है, ये अपनी पोजीशन पर आ चुके हैं, इसलिए मैं इस पे इस तरह से एक ओवल बना देता हूँ, ठीक है। ये अपनी पोजीशन पर आ चुके हैं, सही पोजीशन पर ये आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर 17 जो था वो हमारी पोजीशन पर आ गया था और ये 11 और 17 यहाँ पर पोजीशन पे आ गए थे हमारी। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पर कोई भी ज़रा अच्छे वाले शेप से गोला कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको कुछ इस तरह से ऐसे रख दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पास के बाद क्या हुआ था, हमारा 17 यहाँ पर आ गया था जगह पर। सेकंड पास के बाद क्या हुआ था, हमारा 11 और 17 हमारे आ गए थे जगह पर। थर्ड पास के बाद क्या हुआ था, हमारा 9, 11 और 17 हमारे आ गए थे जगह पर, ठीक है। तो थर्ड पास के बाद 9, 11 और 17 हमारी जगह पर आ गए, ठीक है। इसी तरह से अगर आप फोर्थ पास करोगे और आप फिफ्थ पास करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि 7 फोर्थ पास के बाद यहाँ पर आ गया और उसके बाद फिफ्थ पास के बाद क्या होगा कि आपका जो 4 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यार मैं जल्दी से यहाँ पर लिख देता हूँ फोर्थ पास, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फोर्थ पास गिव्स। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं फोर्थ पास पूरा करके नहीं दिखा रहा हूँ और यहाँ पर ज़रा 2, 7 लिख देता हूँ। फोर्थ पास मैं पूरा करके नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, मैं आप लोगों को यहाँ पर बस ये बता रहा हूँ कि फोर्थ पास के एंड में 7 एंड में आ जाएगा। आप पूरा पास करना जैसे मैंने थर्ड पास करके दिखाया है। और अगर मैं आप लोगों को करके भी दिखाऊं फोर्थ पास पूरा तो क्या होगा, सबसे पहले 2 और 7 कंपेयर होंगे, बिल्कुल कुछ स्वैपिंग नहीं होगी। फिर 7 और 4 कंपेयर होंगे तो 4 और 7 में स्वैपिंग होगी। ये हमारा फोर्थ पास का कंप्लीशन होगा, ठीक है। और 9, 11 और 17, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से ओवल करूँ, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ओवल करूँगा और ओवल करने के बाद में यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा 7 है वो यहाँ तक आ गया है, 4 नहीं 7। ये इतने एलिमेंट्स हमारे अपनी जगह पर आ चुके हैं, अपनी सही जगह पर आ चुके हैं। फिर मैं लिखूँगा फिफ्थ पास क्या देगा ये लिखूँगा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फिफ्थ पास गिव्स, यानी कि फिफ्थ पास हमको देता है कुछ इस तरह का एरे, ठीक है। ये मैं इसको ऐसे एरो मार देता हूँ और मैं इसको ऐसे एरो मार देता हूँ, इसको मैं ऐसे एरो मार देता हूँ और 2 और यहाँ पर 4 रहेगा, 7, 9, 11 और 17, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 4 को कंपेयर किया जाएगा बस, और कुछ होगा नहीं। तो फिफ्थ पास हमको ये देगा और हमारे ये एलिमेंट सॉर्टेड हो चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक गोला और बना देता हूँ इस तरह से, और ये मैंने गोला बना दिया आप लोगों के लिए। अब मैं यहाँ पर आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ और वो सवाल बहुत सिंपल है। सवाल क्या है, सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि मुझे एक और पास कराना चाहिए? यार देखो 2 ही तो है, एक ही तो एलिमेंट है, वो तो अपनी जगह पर ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा ना। अगर एक एरे में 6 एलिमेंट्स हैं और आपने 5 बड़े एलिमेंट्स को उनकी पोजीशन पर लगा दिया तो ऑब्वियसली जो एक और एलिमेंट है वो तो ऑब्वियसली अपनी पोजीशन पर आ ही जाएगा ना, क्योंकि आपने अगर इन 5 को लगा दिया अपनी जगह पर तो ये तो कहीं जा नहीं सकता ना, क्योंकि सबसे बड़े एलिमेंट्स को आपने सॉर्ट करके लगा दिया। इसीलिए हमारा फिफ्थ पास देगा क्या, फिफ्थ पास हमको देगा सॉर्टेड अरे। क्या देगा हमको फिफ्थ पास, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फिफ्थ पास हम लोगों को देगा सॉर्टेड अरे। यहाँ पर मैं एरो लगा के लिखता हूँ कुछ इस तरह से कि ये हमको देगा क्या, सॉर्टेड अरे। यहाँ पर लिख देते हैं सॉर्टेड अरे। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। ये हमको सॉर्टेड एरे दे देगा जो हमारा फिफ्थ पास है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को शुरू से बताता हूँ एक बार और क्या किया हमने क्या किया, हमने 5 पास कराया इसमें। इसकी लेंथ क्या थी, एरे की लेंथ क्या थी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
लेंथ एरे की 6 थी, ठीक है, इस एरे की लेंथ थी 6। इस 6 लेंथ की एरे में हमें कितने पास कराने पड़े? तो हमको इस 6 लेंथ के एरे में 5 पास कराने पड़े, यानी कि नंबर ऑफ पासेस कितने हो जाएंगे? n-1। तो ये चीज़ एक मुझे जानने को मिली इन्फॉर्मेशन, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो नंबर ऑफ पासेस हैं वो n-1 है, ठीक है। तो कुछ जानकारी कलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ब्लू पेन से मैं लिखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा नंबर ऑफ पासेस जो है मेरे वो कितने हैं? n-1, ठीक है। नंबर ऑफ पासेस n-1 है। चलो जी बढ़िया, ये तो नंबर ऑफ पासेस n-1 मैंने निकाल लिया। इसके बाद नंबर ऑफ पासेस क्योंकि n-1 है हमारे, हर पास को अब हम एनालाइज करते हैं। हम लोग एक बार हर पास को एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि हर पास में कितने कंपैरिजंस हो रहे हैं, कितने स्वैप्स हो रहे हैं, कितनी मेहनत लग रही है बेसिकली, ठीक है, ताकि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकाल सकें। मैं अगर यहाँ पर फर्स्ट पास की बात करूं तो फर्स्ट पास में क्या हुआ था? 0-1 को कंपेयर किया गया, 1-2 को कंपेयर किया गया, 3-4 को कंपेयर किया, 2-3 को किया, 3-4 को किया, 4-5 को किया, 1 2 3 4 5 कंपैरिजंस। यहां पर आए मेरे 5 कंपैरिजंस, और क्योंकि 5 कंपैरिजन मैंने किए हैं तो 5 पॉसिबल स्वैप भी हो सकते हैं। अब किसी को पता तो है नहीं कि कौन सा एलिमेंट बड़ा होगा एक लेंथ 6 के एरे में, कोई भी एलिमेंट हो सकता है ना इसमें। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। अब किसी को कोई गारंटी तो इस बात की है नहीं कि जब आप 5 कंपैरिजन करते हो तो उसमें से एग्जैक्टली 2 कंपैरिजन ही आपके सक्सेसफुल होंगे, स्वैपिंग होगी उनमें, बाकी के जो कंपैरिजन है उनमें स्वैपिंग नहीं होगी, वो अपनी जगह पर रहेंगे। तो ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता, इसलिए मैं पॉसिबल जो स्वैप लिखूंगा, मैं लिखूंगा 5 पॉसिबल स्वैप्स। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का ये मतलब हुआ कि अगर आप 5 बार कंपैरिजंस कर रहे हो तो आपके 5 स्वैप्स होने की संभावना है। सिमिलरली यहां पर देखते हैं, यहां पर हमारा 17वां जो एलिमेंट था वो हमारा जगह पर आ गया था, इसलिए मैं 7 9 1 2 3 4 यहां पर मैं क्या करूंगा? 4 एलिमेंट्स को कंपेयर करूंगा, 4 पेयर को कंपेयर करूंगा बेसिकली। एक तो एक ये पेयर हो गया, 1 2 3 4, यहां पर 4 कंपैरिजंस और 4 पॉसिबल स्वैप्स। तो मैं यहां पर लिख दूंगा 4 मेरे पॉसिबल स्वैप्स, ठीक है। सिमिलरली मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि यहां पर भी 3 कंपैरिजंस, आप लोग देख लेना वो कंपैरिजंस कौन कौन से हैं, और 3 पॉसिबल स्वैप्स। और यहां पर ये तो यहां पर आ गया, ये इसकी बात कर ली हमने सेकंड पास की। सिमिलरली 4th पास के रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए हमको 2 कंपैरिजन और 2 पॉसिबल स्वैप्स की ज़रूरत पड़ी। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं 5th पास की, तो इसको प्राप्त करने के लिए हमको 1 कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ी और 1 पॉसिबल स्वैप हो सकता था, जो कि नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो 2 और 4 थे, ये जो कंपैरिजन हुआ 2 और 4 में, ये जो कंपैरिजन है इसकी वजह से कोई भी स्वैप नहीं हुआ। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं 2 कंपैरिजन की बात करूँ तो वो 2 कौन से कंपैरिजन थे जिन्होंने इसको रिजल्ट किया, इस एरे को? ये 2 कंपैरिजन थे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कौन कौन से कंपैरिजन हमें करने पड़े, 1 2 3, क्योंकि 11 और 17 तो ऑलरेडी जगह पर थे अपने। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मुझे 1 2 3 4, क्योंकि 17 तो ऑलरेडी अपनी जगह पर था। मैंने ये यहाँ पर ऑलरेडी करके भी बताया हुआ है आपको, कन्फ्यूजन को हटाने के लिए ये वाली डंडियाँ हटा देते हैं, ठीक है। और फर्स्ट पास में तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है, कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से कंपेयर होंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स की, अब हम कर रहे हैं एनालिसिस इस चीज़ का, ठीक है। अभी आप ये चीज़ तो देख सकते हो कि जितने कंपैरिजन है उतने ही पॉसिबल स्वैप्स हैं, 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों से कि अगर मैं इनको सबको सम करूं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन की बात करूं फॉर एरे ऑफ साइज n, तो कितना होगा? तो अगर इसकी लेंथ n होती, 6 नहीं होती, और इसकी लेंथ n होती एरे की, तब यहां पर क्या होता? n-1 कंपैरिजन आते हैं, ठीक है। n-1 कंपैरिजन यहाँ पर आते। फिर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पर कितने कंपैरिजन आते? n-2 कंपैरिजन आते, ठीक है। और एंड में कितना कंपैरिजन आता? एंड में 1 कंपैरिजन आता, ठीक है। और कंपैरिजन और स्वैप दोनों। तो अगर मैं बात करूं इन सबको ऐड करने की, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा 1 + 2 + 3 + ... n-1 तक, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस की बात करूं। समझ रहे हो ना आप लोग इस बात को, कि अगर मैं लेंथ 6 एरे की बात करूं और मैं अगर सम कर रहा हूं
1 2 3 4 इन सबको मैं कहाँ तक सम करूँगा, 5 तक। 5 क्या, n-1। अगर कोई भी आर्बिट्री n लेंथ का एरे मुझे मिल जाता है तो 1 2 3 4 n-1 तक मैं चाहूँगा। तो चलो आ जाओ इस सम को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस की बात करें तो वो जाएगा n-1 तक। तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, मुझे क्या चीज़ कैलकुलेट करना है, मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहाँ तक जाना है मुझे, n-1 तक। और अगर आप लोगों को इसको AP बनाकर या फिर आपको अगर 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n वाला फॉर्मूला याद है तो आपको पता होगा कि ये सम इज इक्वल टू होता है n-1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये कैसे होता है ये आप ढूंढ लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा, ये होता है, ठीक है। और इसका प्रूफ बड़े आराम से आ जाता है कि आप लोग क्या करो कि यहाँ पर इसको अगर s मान लो, फिर उसके बाद आप एक और s लिखो, उसको उल्टा करके 2s निकाल लो, तो वो दोनों सम होके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाना चाहता। ये बिग ऑफ n² आपका हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये बिग ऑफ n² हो गया। तो इस तरह से आप लोग पता कर सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब बिग ऑफ n² ये क्यों हुआ, मान लो कि t1 जो है टाइम लग रहा है कंपैरिजन में और t2 टाइम लग रहा है स्वैप में। अब स्वैप हो या ना हो कंपैरिजन तो होगा ना, तो इसलिए ये इतने कंपैरिजन और इतने पॉसिबल स्वैप्स ले रहा है, इसलिए वर्स्ट केस में ये बिग ऑफ n² है, ठीक है, बिग ऑफ n²। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या ये एक स्टेबल एल्गोरिदम है, अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी की बात करूँ, जैसे मान लो मेरे पास एक एरे है 7 8 7 7, ठीक है। तो मान लो कि जो ये वाला 7 है ये इसका है, मैंने स्टेबल एल्गोरिदम की बात की थी ना। और मान लो कि जो ये वाला 7 है ये इसका है, और मान लो कि ये वाला जो 7 है वो इसका है। तो मैंने 3 लोग यहाँ पर बना दिए, ठीक है। अब अगर मान लो हम सॉर्टिंग कर रहे हैं इस एरे में 0 1 2 3, तो आप 0 1 को कंपेयर करोगे, 1 2 को करोगे, 2 3 को करोगे, तो यहाँ पर 1 2 को जब आप करोगे तो 7 फिर 7 8 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर आप इन दोनों को करोगे तो ये 7 7 7 8 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 7 तो रेड वाला ही है, ठीक है, तो मैं इसको रेड से टिक कर देता हूँ। ये ब्लू वाला है, ठीक है, और ये वाला 7 ग्रीन वाला है, ठीक है। तो आप लोग अगर इसको सारे पास करा के भी देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगा कि ये अपने ऑर्डर को रिटेन करता है, ठीक है। क्या करता है, रिटेन करता है। इसको थोड़ा डार्क टिक बना देता हूँ ऐसे, और क्योंकि ये अपने ऑर्डर को रिटेन कर रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑर्डर इज, और यहाँ पर लिखता हूँ सेम एज, ऑर्डर इज सेम एज द ऑर्डर इन इनपुट एरे। तो इनपुट एरे के जैसा ऑर्डर है, हेंस ये क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेंस क्या है ये, हेंस स्टेबल। तो ये एक स्टेबल एल्गोरिदम है, ठीक है। हमने स्टेबिलिटी की बात की थी, एक स्टेबल एल्गोरिदम है। अगर मैं बात करूँ क्या ये रिकर्सिव एल्गोरिदम है, नहीं, ये रिकर्सिव एल्गोरिदम नहीं है, क्योंकि हमने रिकर्शन का यूज़ नहीं किया इसमें, ठीक है। क्या ये अडेप्टिव एल्गोरिदम है, क्या ये ऑलरेडी अगर सॉर्टेड है तो उसका एडवांटेज उठाता है, नहीं है, ऐसा तो हमें कुछ नहीं दिखा। अगर ऑलरेडी मैं एक सॉर्टेड एरे ले भी लूँ, यहाँ पर मैं अगर एक ऑलरेडी सॉर्टेड एरे ले लूँ 1 2 3 4, तो आपको कंपैरिजन तो ये करने ही पड़ेंगे ना, और आप लोगों को जितने भी पासेस हैं वो तो जितने लगने हैं इसमें करने ही पड़ेंगे, तो आपको इसमें 3 पासेस तो करने ही पड़ेंगे ना, तो ये 3 पासेस इसको लगने ही लगने हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अडेप्टिव नहीं है, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना, बाय डिफ़ॉल्ट ये अडेप्टिव नहीं है, लेकिन इसको अडेप्टिव बनाया जा सकता है, इसको अडेप्टिव बनाया जा सकता है। और कैसे बनाया जा सकता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा जब हम कोड लिखेंगे, और वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा इसको अडेप्टिव कैसे बनाया जा सकता है। एक हिंट आप लोगों को दे देता हूँ कि अगर मैं जो पहला पास था उसमें मुझे इनको स्वैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मान लो मैं यहाँ पर रेड पेन लेता हूँ, इसको मान लो स्वैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इन दोनों को भी स्वैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इन दोनों को भी स्वैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो एक ही पास में मुझे पता चल जाएगा कि ये जो एरे है वो सॉर्टेड है ऑलरेडी। तो क्योंकि मुझे पता चल गया एक ही पास में, इसीलिए मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि बाकी पासेस की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मेरे पास 200 लेंथ का एरे है तो मैं एक पास में पता लगा सकता हूँ कि ये
जो एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसलिए बाकी पासेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस तरह का कुछ लॉजिक लिख सकता हूँ और मैं आपको वो कोड में लिख कर दिखाऊंगा। इसीलिए बबल सॉर्ट बाय डिफ़ॉल्ट अडेप्टिव नहीं है, लेकिन इसको अडेप्टिव बनाया जा सकता है, इसको अडेप्टिव बनाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और मैं आप लोगों को बात करना चाहता हूँ आपसे कि इसको बबल सॉर्ट क्यों कहते हैं, ये क्या बबल सॉर्ट है। होता क्या है कि जो सबसे भारी चीज़ होती है किसी भी मीडियम में, जैसे कि अगर आप पानी में पत्थर डाल दो या फिर आप उस चीज़ को भी छोड़ दो, जो पानी है उसमें पत्थर अगर डालो तो पत्थर नीचे चला जाता है, ये सबको पता है। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन का जो गुब्बारा होता है जो कि हवा में उड़ जाता है, अगर उसको छोड़ दिया आपने, मेले में मिलता है जो, अरे मेले में मिलता है ना गुब्बारा एक, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट में बताओ यार। ये जो गुब्बारा होता है, बच्चे इसको पकड़ के घूमते हैं, मौज करते हैं, और छोड़ दिया अगर तो ये हवा में उड़ जाता है। फिर कभी कभी हवा में उड़ता वो भी दिखता है गुब्बारा। तो हम लोग क्या करते थे ना कि पतंग उड़ाते थे जब, और गुब्बारा उड़ रहा होता था तो गुब्बारे को लपेट के लाते थे। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इस तरह के हवा में उड़ते हुए गुब्बारों को लेकर भी आ चुका हूं घर अपनी पतंग से उलझा कर। ठीक है, तो ये टैलेंट भी रखता हूं मैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो गुब्बारा होता है ये बबल अप कर जाता है क्योंकि ये लाइट है। तो बबल सॉर्ट का लॉजिक ये होता है कि भारी एलिमेंट्स को एक एक करके हर पास में एंड में फेंको, और रिलेटिवली क्या होता है, हल्के एलिमेंट्स बबल अप करेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो लाइटर एलिमेंट्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लाइटर एलिमेंट्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जो हैवियर एलिमेंट्स है वो उल्टी डायरेक्शन में मूव करेंगे। यानी कि जैसे कि 11 हमने देखा, 17 हमने देखा, सबसे पहले यहाँ मूव हुआ, फिर 11 यहाँ पर आ गया, फिर अगर मैं और नीचे आप लोग को लेके जाऊँ तो 9 आ गया यहाँ पर। तो भारी एलिमेंट्स इधर मूव करते जाएंगे और हल्के एलिमेंट्स इस डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे। तो ये पानी में जैसे बबल इफेक्ट होता है ना, कि अगर आप एक पानी के अंदर हवा ब्लो करो एक स्ट्रॉ डाल के, तो जो बबल्स हैं वो ऊपर को उठते हैं क्योंकि वो बबल्स हल्के होते हैं। ठीक है, उन पे बाइंड फोर्स लगता है, ऊपर को जाते हैं। ठीक है, उन सब चीज़ों की बात अभी नहीं करेंगे। हम लोग अभी बात कर रहे थे बबल सॉर्ट की, तो आपको ये पता चल गया कि इसका नाम बबल सॉर्ट क्यों रखा गया है। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है और ये मेरे हिसाब से बहुत ऑब्वियस भी है कि क्यों कहते हैं इसको बबल सॉर्ट। ठीक है, तो ये था बबल सॉर्ट एल्गोरिदम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n स्क्वायर। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है एरे तो बिग O ऑफ n में कैसे आप लोग इसको कर सकते हो। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कोड लिख कर दिखाऊंगा और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप कैसे इसको बिग O ऑफ n बना सकते हो फॉर ऑलरेडी सॉर्टेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिग O ऑफ n फॉर ऑलरेडी सॉर्टेड। बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, मैं बनाऊंगा इसको, कैसे बनाऊंगा ये देखना। ठीक है, फॉर ऑलरेडी सॉर्टेड आप जो आपका ये बबल सॉर्ट है उसको बिग O ऑफ n बना सकते हो। ठीक है, तो हमने सब कुछ देखा, इसको हमने देखा अडेप्टिव बनाया जा सकता है। तो अडेप्टिव, कोई आपसे पूछता है कि क्या बबल सॉर्ट अडेप्टिव होता है, ऐसे पूछेगा कोई आपसे, वो आपसे पता है क्या आंसर एक्सपेक्ट करेगा, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको बताओ कि नहीं बाय डिफॉल्ट तो अडेप्टिव नहीं होता है, लेकिन एक तरीके से अडेप्टिव बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्या ये स्टेबल होता है? हाँ स्टेबल होता है, ये हमने देख लिया, कि ये स्टेबल होता है। आप एक एरे लो, उस पर पास करके दिखाओ पूरा। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर पासेस किए हैं, और मैंने बड़े लेंथ का एरे इसलिए लिया है, मैं 3 का भी ले सकता था, बड़े लेंथ का इसलिए लिया है क्योंकि मैं सारे पासेस आपको दिखाना चाहता था बिना शॉर्टकट मारे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को सारे पासेस दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को जो बबल सॉर्ट है वो समझ में आ गया। और अब आपका जो काम है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है, कि आपको अभी एक एरे लेना है कोई सा भी, और उसमें ये सारे पासेस करके देखना है, सारे के सारे पासेस, और आपको फिर ये देखना है कि क्या अंत में आपको सॉर्टेड एरे मिलता है या नहीं मिलता है। एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को दोबारा से, वैसे मैंने बता दी है, दोबारा से बता देता हूं कि 1, 2 और 3 पासेस मैंने करके दिखाए, 4 और 5 पासेस मैंने करके नहीं दिखाए, मैंने गिव्स लिखा है यहाँ पर, तो मैंने कंप्लीट नहीं किए हैं ये जो पासेस हैं। तो इसको मैं ज़रा डबल से ऐसे अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि यार ये मैंने इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो लिखा है यहाँ पर। ये पासेस जब पूरे हो जाएंगे तब ये रिजल्ट आएगा, ये 5th पास जब पूरा हो जाएगा तब ये रिजल्ट आपके पास आएगा। ठीक है, और ये जो भी रिजल्ट आएगा 5th पास के बाद वो आपका सॉर्टेड एरे होगा, वो आपका सॉर्टेड एरे होगा। ठीक है, एक और पास कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
सो ये था बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। तो यार ये जो वीडियो है इसको जिसने भी पूरा देख लिया बबल सॉर्ट, उसको गारंटीड समझ में आएगा। और अगर आप मेरे पास आते हो और मुझसे कहते हो कि यार मैंने वीडियो पूरा देखा और बबल सॉर्ट मुझे समझ में नहीं आया, तो या तो आपको हिंदी भाषा समझ में नहीं आती है या फिर आप लोगों को सी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है तो बबल सॉर्ट ना समझने का कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई सवाल नहीं उठता। क्योंकि मैंने ये जो बबल सॉर्ट आपको समझाया है, मुझे नहीं लगता कि इतने आसानी से और इतने इंट्यूटिव वे में आप लोगों को कोई आसानी से समझा पाएगा। तो आप लोगों को इस तरह का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए मैं कहूँगा कि वीडियो अगर आपने थोड़ा जल्दी जल्दी में देखा है या आपने अच्छे से नहीं देखा है तो एक बार और देख लो और पासेस की प्रैक्टिस कर लो, एक एरे लेके वापस से उसको सॉर्ट करके देख लो बबल सॉर्ट से। अगले वीडियो में हम लोग थोड़ी इसके बारे में और बात कर रहे होंगे और इसका कोड लिख रहे होंगे और आप लोगों को पूरी अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी अगले वीडियो तक कि ये बबल सॉर्ट को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो अपने दैनिक जीवन में। ठीक है, अगर ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है किसी ने तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना। और अगर आपने यार ये वीडियो यहाँ तक देखा है ना तो हमारी हाफ सेंचुरी लग गई है। तो क्या मुझे हाफ सेंचुरी की आप कॉन्ग्रेचुलेशंस दोगे या नहीं दोगे, ये मैं देखना चाहता हूँ। नीचे कॉन्ग्रेचुलेट करो यार हम सबको कि यार आपने भी 50 वीडियो देखे हैं। अगर नीचे कमेंट करो, नहीं भी देखे हैं अगर तो यार मैंने बनाए हैं 50 वीडियोस। तो जो हाफ सेंचुरी हमारी लगी है यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम कोर्स की, तो उसकी बधाई आप लोग दो सबको, उन सबको जिन्होंने देखा और मुझे कि यार मैंने इतने वीडियोस कंप्लीट कर दिए। क्योंकि जब स्टार्ट करता हूँ ना, मैं कोई भी पहला वीडियो बनाता हूँ ना, तब मुझे लगता है कि यार इतनी दूर जाना है और उसके बाद फिर अपना और भी काम देखना होता है। फिर वीडियो जो बने उसमें परफेक्शन होना चाहिए, वरना मैं अपलोड करता नहीं हूँ। आपको पता ही है कि यार अगर परफेक्शन नहीं आ रहा है वीडियो में तो मैं डिलीट कर देता हूँ वीडियो। ऐसा कई बार होता है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डिलीट कर देता हूँ। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर मैं कहता हूँ यार अरे बात नहीं आई यार, शिफ्ट डिलीट, रिसाइकल बिन में नहीं, डिलीट सीधा। ठीक है, और तब तक मैं रिकॉर्ड करता हूँ जब तक यार परफेक्ट आ ना जाए वीडियो। मुझे अगर ये फील आ गई ना कि यार इसको देख के कोई भी समझ जाएगा वीडियो को, फिर ही अपलोड करता हूँ मैं। तो आई होप कि हेल्प कर रहा है ये कोर्स। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर कोर्स आप लोग इंस्टाग्राम पे शेयर करते हो तो जितने लोगों ने शेयर किया है सबको मैंने टैग किया है स्टोरी में। तो आप लोग अगर इसको शेयर करते हो इंस्टाग्राम पे तो आपको भी मैं स्टोरी में टैग ज़रूर करूँगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।